खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि आज़ादारी इमाम हुसैन क्या हमारे लिए काफ़ी है? अमल किरदार ज़रूरी नहीं, इस पे रोशनी डालिए। बेशक बहुत ही अहम सवाल, और ये मैंने अक्सर अपनी ज़ात नाचीज़ से भी अक्सर पूछा है कि 2.25 महीने के बाद आखिर तब्दीली है क्या, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, हर इंसान अगर सिर्फ 2.25 महीने के बाद इमाम हुसैन ने जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा था कि देखो मुसलमानों, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो अगर सिर्फ इस एक सेंटेंस को इमाम हुसैन को अपनी ज़िंदगी में तब्दील कर लेना, वल्लाह कूफी बन ही नहीं सकते, कूफी बन ही नहीं सकते। सिर्फ मौला के इस एक बात के ऊपर अमल करने कि अपनी ज़िंदगी से मामूली चीज़ में भी झूठ ना बोले। आपका इमाम कह रहा है, वो भी इमाम हुसैन जैसा जलालुल कद्र इमाम। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन, अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट की, ज़रूर करीब तर है, हम तैयार हैं, या वाक़ई इस पे रोशनी डालिए। ज़री सवाल को मैं इस अंदाज से लूँगा कि उस्ताद शहीद सफदर जाफ़र ने कहा कि ये हमारे मकरू रया शातिराना अय्यारी, ये हमारे मकरू रया शातिराना अय्यारी, क्या हमारे सौम सलात और ये आज़ादारी, कितना है खुलूस इनमें, किस कदर रियाकारी, क्या इमाम की खातिर हमने की है तैयारी, कैसे मुँह दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। तो ज़ाहिर है कि हमारी हम इस वक्त जो है ग़ैबत के दौर में इमाम के नासिर बनना तो ज़ाहिर इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नफ्स सबसे बड़ी चीज़ है, उस पर काबू पाना। और हमारे हर अमल में इस वक्त जो है ज़ाहिर है कि एक दूसरे की हम ग़ीबतें करते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए जो है लोगों को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। हम इमाम को तो मान रहे हैं, लेकिन हम इमाम की नहीं मान रहे। बस यही है। और ज़ाहिर है कि हमें हम क्योंकि इमाम के मानने वाले हैं और वक्त तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, दुनिया बहुत तेज़ी के साथ करवट बदल रही है, और इस करवट बदलती हुई दुनिया में और एडवांस टेक्नोलॉजी जिस अंदाज से चलती चली आ रही है और दुनिया में छा रही है, और एक फिंगर टिप के ऊपर एक एक चीज़ें मौजूद हैं, तो इमाम को अपने लश्कर के लिए तो ऐसे लोग चाहिए जो कि उस जदीद दौर से आरास्ता हों और उस उलूम को जानते हों। तो ज़ाहिर है कि मैं तो समझता हूँ कि हम उसके लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, सिवाय ये कि हम ज़बानी और कलामी बातें करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना तज़किया नफ्स करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इमाम के लश्कर में शामिल हो सकेंगे और इमाम के आने की तैयारी का हम दावा कर सकेंगे, वरना हमारी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है और वो हम कर रहे हैं। बहरहाल तमाम मोमिन पे और मोमनात पे, तमाम मुहिब आले मोहम्मद पे, उन लोगों पे ये बातें लागू नहीं होती। यकीनन मुझ जैसे गुनाहगार और बहुत ज़्यादा अमल की तरफ जो कि राग़िब नहीं है, उन पे ये बातें लागू होती हैं। हमें यकीनन इमाम के आने की तैयारी बहुत दिल के साथ, बहुत अक़ीदे के साथ, बहुत खुलूस के साथ हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें अपना तज़किया नफ्स करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। नाज़रीन, अगर हमें अपने वक्त के इमाम ज़माना जल्ला फ़रज को राज़ी करना है, तो हमें अपने अंदर से छोटी से लेके छोटी और बड़ी से लेके बड़ी बुराइयों को बहुत तेज़ी से निकालना है। वक्त कम है और तवज्जो हमें अपने अंदर की सफाई करनी है, निजातों से दूर करना है अपने आप को। जिस तरह कोई आता है तो घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, उसी तरह हमें चाहिए कि हम जितना जल्द हो सके हमारे अंदर चेक करें, हमारे अंदर क्या क्या निजातें हैं, हम उन्हें बहुत तेज़ी से निकाल दें। हमें अपने इमाम को राज़ी करने के लिए छोटी छोटी नेकियां, बड़ी बड़ी नेकियां हमारे अतराफ में भरी पड़ी हैं, उठाना हमें हमारा काम है। अगर हम इससे गफलत बरतेंगे तो हमारे अंदर जो है वो निजात दूर नहीं होगी। हमें एक दूसरे के लिए, अगर हम किसी को पानी भी पिला दें तो ये भी नेकी है। अगर हम किसी की कोई मदद कर दें वो भी नेकी है। किसी राह चलते को रास्ता दिखा दें, ये भी नेकी है। अगर हम अपने बड़ों का एहतराम करें और छोटों से प्यार करें, ये भी बहुत बड़ा अजर सवाब है और अल्लाह के पास और इमाम को राज़ी करने का बेहतरीन रास्ता है।
ہم اپنے کردار کو بلند ترین کرتے جائیں، ایمان سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کسی کو مشکل میں دیکھیں، اس کی مدد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے پیسے سے کریں، نہیں، نیت کرتے جائیں، نیت قبول کرتا ہے وہ خدا، ذریعے وہ بناتا ہے، صرف ہماری ارادے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی کو مایوس نہیں لوٹانا، ہمیں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم اگر جھوٹ بول دیتے ہیں تو ہمارے اوپر داغ پڑ جاتا ہے، ہم داغدار ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے اپنے ایمان کو راضی کرنے کے لیے۔ ماں باپ آج کل کے دور میں کتنے میڈیا پر کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ اولاد کیا کچھ نہیں کر رہی، کتنے ظلم ہو رہے ہیں اس دور میں۔ وہ عظیم ماں باپ جو اپنے بچوں کو کس طرح آنکھوں سے کس مصیبتوں سے پالتے ہیں، اللہ نے ان کا کتنا عظیم درجہ رکھا ہے، مگر اولاد آج کل اس قدر شیطان ان پہ حاوی ہے کہ وہ ان کے مقام کو بھول کے اور ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو بد کلامی یا اب تو یہ حال ہے، میڈیا پہ یہ تک دکھاتے ہیں کہ ماں باپ پر اولاد جو ہے وہ غلط طریقے استعمال کرے، ان کو شرم آتی ہے وہ لفظ بھی کہتے ہوئے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ کیا اللہ اور اس کا نبی اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو ہمیں کیا کیا تربیت دیتے ہیں، دی اور بتایا، ہدایت بتائی، اور کربلا میں اپنے اولاد اور اپنا گھرانہ پورا کربلا میں کس طرح قربان کر دیا، کس لیے کہ ہم کربلا سے سب کردار لیں اور سوچیں، اماموں سے لیں، اپنے نبی سے لیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہمیں نیکی کی سمت لانے کے لیے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں لیا، ہم برائی میں شیطان کی سمت جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ہمیں دنیا پسند ہے۔ تو اس دنیا میں کیا مل رہا ہے سوائے دکھ اور غم کے؟ ہماری منزلتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم داغدار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس داغ کو ہم دور کر لیں، استغفار سے ہمارے یہ تمام داغ دور ہو جائیں گے۔ بندے جو ہم جن کو ستا رہے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیں گے، امام بھی راضی ہو جائیں گے۔ ورنہ ہماری دنیا آخرت میں بہت تباہی ہے، ہم تکلیفیں برداشت دنیا میں نہیں کر سکتے، آخرت میں کیسے کریں گے؟ آئیے ہم بہت تیزی سے اپنے آپ کو بدلنے کی بھرپور کوشش کریں اور ایمان کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھا لیں جو ہماری وجہ سے، اور کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں۔ امام ہم سے راضی ہوں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ انجمن اپنی یا مہدی 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 الاجل 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 یا امام الاجل 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 یا امام